नमस्कार। द्वादश शुद्धि क्या है? वैष्णव में द्वादश शुद्धि का बहुत महत्व है। द्वादश शुद्धि मनुष्य के जो 12 अंग हैं उनकी शुद्धि को द्वादश शुद्धि कहा जाता है। द्वादश शुद्धि क्या है? 2 पैर, 2 हाथ, 2 कान, 2 नेत्र, 2 नासिका, 1 मस्तक और 1 अंतःकरण की शुद्धि को द्वादश शुद्धि कहा जाता है। इनका इन यह द्वादश शुद्धि प्राप्त कैसे होती है? तो भगवान की प्रतिमा को साफ करना, उनके मंदिर को साफ करना, मंदिर में पड़े हुए पहले के पुष्प इत्यादि को और निर्माल्य वस्तुओं को हटाना, पुनः मंदिर को नई पूजा के लिए तैयार करना। अगर कोई शोभा यात्रा यदि निकल रही है या कोई प्रतिमा आगे आगे चल रही है तो उसके पीछे पीछे जाना और भक्ति पूर्वक किसी भी प्रतिमा का या विग्रह की प्रदक्षिणा करना। यह 3 काम है जो चरणों की शुद्धि के लिए होते हैं। अब आता है पत्र एवं पुष्पों का संग्रह करना। पूजा के लिए पत्र, पुष्प और सामग्रियों का संग्रह करना, इससे हाथों की शुद्धि होती है। भगवान के नाम और उनके गुणों का कीर्तन करना, यह वाणी की शुद्धि होती है। कथा का श्रवण या भगवान के गुणों का श्रवण करना, यह कान की शुद्धि है। भगवान के विग्रह का, उनके किसी लीला रूप का दर्शन करना, यह नेत्रों की शुद्धि होती है। और जो भगवान के मंदिर में चढ़ा हुआ चरणोदक है या वहाँ का जो पुष्प माला इत्यादि है जो प्रसाद के रूप में मिलती है, उसको मस्तक पे लगाना, मस्तक पे धारण करना और वहाँ पे अपना माथा झुकाना, यह मस्तक की शुद्धि है। और भगवान के यहाँ जो चढ़े हुए प्रसाद है जब आपको मिलता है उसको ग्रहण करना, चरणोदक को ग्रहण करना, उनके पुष्पों को सूंघना, जो इससे घ्राण शुद्धि या अंतरात्मा अंतःकरण की शुद्धि कहते हैं। यह द्वादश शुद्धि किसी भी वैष्णव के लिए बहुत आवश्यक है और बहुत साधारण प्रकार से हम लोग भक्ति के पथ पे आगे बढ़ने के लिए इन द्वादश शुद्धि को अपने घर में नित्य प्रति की पूजा के क्रम में भी प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आपको विषय पसंद आया होगा। धन्यवाद।